नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। राजा हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, रिश्तों को तार तार कर दिया है, भरोसा तोड़ा है। और राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी ने सिर्फ अपने पति के साथ विश्वासघात नहीं किया, बल्कि अपने परिवार के साथ विश्वासघात किया है, समाज के साथ विश्वासघात किया है, उन रिश्तों के साथ विश्वासघात किया है जिन पर लोग आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। अब इस केस पर, इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट आया है, मेघालय पुलिस क्या कर रही है, इंदौर में क्या कुछ हुआ है, कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, सोनम के सरेंडर के बाद मेरे साथ स्टूडियो में चर्चा के लिए मौजूद है साहिल। साहिल, क्या कुछ अपडेट है अब तक? देखिए, जो अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट हम जिसमें कहेंगे कि मेघालय पुलिस जो करने जा रही है वो है कि उस सीन पर जो कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि उस सीन पर अब मेघालय पुलिस सोनम को लेकर जाएगी, उन आरोपियों को लेकर जाएगी जिन पर आरोप है कि उन्होंने उस हथियार से हमला किया था राजा के ऊपर। और एक अपने आप में बड़ी खबर इसलिए हो जाती है क्योंकि अगर उस सीन को दोबारा रिक्रिएट किया जाता है तो वहां पर कई बातें सामने आ सकती हैं कि आखिर किस तरीके से उस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। क्या उसके बाद धक्का दिया गया, या जब धक्का दिया जा रहा था क्या उस समय राजा जिंदा था, या उस समय उसकी मौत हो चुकी थी। तो कई बड़े सवालों के जवाब उस समय मिलने वाले हैं हमें उससे। जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था कि पीछे से धारदार हथियार से पहले वार किया गया, फिर मुड़ा तो आगे से एक बार किया गया, और कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि राजा को वार करने के बाद खाई में जो है वो सोनम ने ही धक्का दिया था। हाँ, ऐसा कई रिपोर्ट्स में कहा भी जा रहा है कि धक्का दिया गया है, पर सवाल वही है फिर भी कि क्या इस तरीके का मामला आना चाहिए था सामने। क्योंकि जो ये मामला सामने आया है कहीं ना कहीं अब रिश्तों के ऊपर से लोगों का विश्वास उठता नजर आ रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है, यहाँ तक कि जो हम वीडियोस डाल रहे हैं जो लगातार, उसमें कमेंट्स में भी लोग ये कह रहे हैं कि अब विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा लोगों का। जो लोग शादी करने वाले हैं, जो लोग जिनकी शादी अभी होनी है, उनके बीच में भी जब हम युवाओं से बात कर रहे हैं तो युवा भी ये बात सामने रख रहे हैं कि अब हमें भी डर लगने लगा है शादी करने से। तो अब सवाल वही है कि क्या इस केस के आने के बाद क्या चीजें बदलेंगी। वही चीज है, जिस तरह का विश्वासघात ये किया गया है, विश्वासघात सिर्फ और सिर्फ राजा के साथ नहीं हुआ, ये विश्वासघात परिवार के साथ नहीं हुआ, ये विश्वासघात उन रिश्तों के साथ हुआ है जिन पर लोग भरोसा करते हैं, जहां लगता है कि ये हमारा सेफ जोन है। और वहीं से अगर इस तरह का विश्वास हो और इस तरह पूरी कहानी को समझा जाए, 11 मई को शादी होती है, 20 मई को टिकट हो जाता है, घर पहले कश्मीर जाने की बात होती है, फिर कश्मीर नहीं जाते हैं, कामाख्या देवी मंदिर दर्शन करने जाते हैं। और कामाख्या देवी मंदिर दर्शन जाने के लिए भी ये कहा गया कि सोनम ने ही कहा था कि वहां पहले वहां जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि टिकट सोनम ने ही करवाया था। और फिर वहां जाने के बाद ये पता चला कि अब फ्लाइट के जो टिकट हैं वो शिलोंग के, गुवाहाटी के टिकट सोनम ने करा रखे हैं। और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि सोनम ने अपना और राजा का टिकट फ्लाइट का कराया था और इंदौर से गुवाहाटी का टिकट 4 ट्रेन के कराए थे। जो ये हत्यारे, जो जिन पे आरोप है कि ये जो किलर थे, जो सुपारी किलर थे, उनके लिए टिकट कराए गए थे। और उसमें एक अपडेट और आया है साहिल, वो ये था कि जो राज है, उस राज के अंदर कितने राज छुपे हुए हैं ये भी पुलिस उगलवाएगी। देखना साहिल, और इस तरह से छुपे हुए राज, क्योंकि जो अभी तक रिपोर्ट्स में सामने आया वो ये कि जब राज वहां पहुंचा स्टेशन, जब वो चारों लोग स्टेशन पहुंचे इंदौर से गुवाहाटी रवाना होने के लिए, तो कहा जा रहा है कि राज ने जाने से मना कर दिया। और सोनम राज को सिम दे चुकी थी खरीद के। सोनम जब शादी के बाद मायके पहुंची तो वहां 2 सिम खरीदे उसने, उसके बाद 1 सिम राज को दे दिया था, 1 सिम खुद उसके पास था। ऐसा कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, पुलिस की तरफ से इसका कोई आधिकारिक बयान नहीं, लेकिन हाँ, रिपोर्ट्स में जो दावे किए जा रहे हैं उसके अनुरूप जो बताया जा रहा है वो यही है कि सोनम ने 2 सिम खरीदे, एक राज को दिया, एक अपने पास रखा। और जब राज ने वहां जाके बोला कि नहीं मुझे नहीं जाना है, तुम लोग को जाना है तो जाओ, नहीं तो तुम लोग भी मत जाओ, तो राज ने 1 सिम अपने दूसरे साथी को दे दिया, फिर उससे कांटेक्ट हुआ। कितनी बड़ी प्लानिंग लग रही है साहिल ये। क्या ये सिर्फ और सिर्फ शादी के बाद रची हुई प्लानिंग है या ये शादी ही मर्डर करने के लिए की गई? देखिए, ये जो प्लानिंग है ये शादी के बाद की हो ही नहीं सकती, क्योंकि 11 मई को शादी होती है, 20 मई को निकलते हैं, 23 मई को दर्शन करते हैं, 24 के बाद दोनों का रिकॉर्ड मिलना मुश्किल हो जाता है। दोनों का मर्डर भी 23 को किया गया है, 23 को ही मर्डर भी किया जाता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 24 से वो लापता हो गए थे, ऐसा कहा जा रहा है कई जगहों पर। तो सवाल यही है कि देखिए, जब इस तरीके की प्लानिंग करनी होती है, ये कोई एक दिन की प्लानिंग नहीं है कि आपने आज सोचा कि कल किसी की हत्या कर देनी है और आप कर देंगे। अगर एक आपराधिक मामले को देखें, किसी भी आपराधिक मामले में एक लंबी प्लानिंग की जाती है। और ये जो जिस तरीके की प्लानिंग की गई, क्योंकि
ये बहुत शातिर तरीके से इसको चुना गया कि मेघालय के ऐसे इलाके में लेकर जाना जहाँ पर सीसीटीवी फुटेज नहीं है, एक जंगली बिल्कुल एरिया भी लेके जाना, वहाँ से फिर उसको मार के खाई में फेंक देना, साथ ही अपनी भी कुछ चीज़ें फेंक देना ताकि लगे कि दोनों की मृत्यु हो गई है या दोनों लापता हो गए हैं। उसके बाद कई दिनों तक छुपे रहना, फिर अचानक से गाजीपुर में सरेंडर कर देना। तो सवाल कई सारे उठ रहे हैं कि क्या ये पूरी प्लानिंग शादी से पहले कर दी गई थी? क्योंकि अगर शादी से पहले प्लानिंग हुई है तो यानी इस हत्या को रोका जा सकता था। सोनम खुद से इस शादी के लिए मना कर सकती थी, या अगर कुछ भी और प्रॉब्लम थी उसको डिस्कस कर सकती थी, फैमिली के साथ डिस्कस कर सकती थी, क्योंकि एक जान बहुत कीमती थी और ये जान जो गई ये बेवजह गई। इसका कोई राजा अगर जो राजा भी निर्दोष था, परिवार भी निर्दोष था। राजा को तो पता भी नहीं था कि जिसके साथ वो हनीमून पे जा रहा है, जिसने उससे शादी रचाई है, रिसेप्शन में कितनी खुशी थी, कितनी खुशी की वीडियोस बना रहा है राजा, शादी में कितना खुश था राजा, कि क्या पता था राजा को कि वही खुशी उसकी बीवी, उसकी पत्नी, जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए हैं, जिसकी मांग में उसने सिंदूर भरा है, वो उसे मरवा देगी और इतने बीभत्स तरीके से। बिल्कुल। और सोशल मीडिया पर हम लगातार वो वीडियोस देख रहे थे कि राजा खुश है, राजा का परिवार खुश है। यहाँ तक कुछ लोग सवाल जरूर उठा रहे थे, एक जो सिंदूर वाला वीडियो था जिसमें सिंदूर राजा लगा रहा है कि सोनम के हाव कुछ बदले हुए, उदास है वो। पर वही बात है ना कि राजा बेहद खुश था, राजा हनीमून को लेकर भी एक्साइटेड था। हालांकि कश्मीर नहीं जा पाया था, पर मेघालय के लिए वो जरूर मान गया था। उसका दर्शन करना हो, चाहे घूमने जाना हो, हर जगह के लिए वो तैयार था। यहाँ तक कि जो सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था उसमें भी कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि राजा को कुछ ऐसा अंदेशा है कि ऐसा कुछ होने वाला है, जैसे अमूमन कोई लोग घूमने गए हैं अंदेशा। कल जैसे हम एक मनोचिकित्सक से बात कर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया लाइन उन्होंने बोला कि विश्वासघाती तब तक अपना विश्वास रखता है जब तक वो विश्वासघात ना कर दे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, क्योंकि विश्वासघात करने के लिए उसको पूरा विश्वास बनाना पड़ेगा आप पर, और वो यही करेगा। आपको अंत तक आप वो पता भी नहीं चलने देगा क्या होने वाला है। इस मामले में भी यही हुआ है। जो एक गाइड ने कुछ दावे भी किए थे, गाइड के अकॉर्डिंग की उसके पीछे उन्होंने देख लिया। इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं गाइड ने ही खोला। 3 हिंदी भाषी वाली जो बात सामने, हाँ, वो जो बात कही गई कि 3 हिंदी भाषी लोगों को उसके साथ देखा गया, वो बात कर रहे थे, वो कहीं घूमने भी गए थे, उनके पीछे वो 3 लोग भी जा रहे थे। तो वहां से कहीं ना कहीं पुलिस को जरूर एक सुराग मिला कि अगर 3, क्योंकि मेघालय एक ऐसी जगह नहीं है जहां लोग बहुत ज्यादा हिंदी बोलते हों, और जो रिपोर्ट्स में बात सामने आई वो थोड़ा ट्राइबल एरिया ज्यादा है वहां पर। और ऐसे मामले, पुलिस का भी कहना था कि ऐसे मामले आते जरूर हैं, पर इतना हाइप अप कोई मामला नहीं हुआ, इतना कोई हाई प्रोफाइल मामला बना नहीं कभी। तो ऐसे कई मामले कभी सामने आ ही नहीं पाए। पर जब ये मामला सामने आया, इसका ये जरूर पुलिस ने भी कहा कि हाँ, इस मामले में जिस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई, जहां मारा गया, जिस तरीके से हथियार छुपाए गए, क्योंकि जो राजा की बॉडी थी, राजा की बॉडी के पास हथियार भी मिलता है, वहीं से कुछ कपड़े भी मिलते हैं, वहीं से सोनम के खून लगे, सोनम के कपड़ों पर भी खून लगे हुए धब्बे मिलते हैं, यानी आसपास से रेनकोट मिलता है उसका। और जिस तरीके की पूरी प्लानिंग की गई, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि सोनम ने खुद ही वो रेनकोट नीचे फेंक दिया था ताकि ये लगे कि हाँ, सोनम को भी इसके नीचे गिर गई है, खाई में लापता हो गई है। और क्योंकि जिस समय पर इस बात सामने आई थी कि सोनम का अता पता नहीं है, सोनम लापता हो गई है, तो पुलिस भी ये कहीं ना कहीं सोच जरूर रही होगी कि अगर 2 लोग किसी भी खाई में गिरते हैं, एक नॉर्मल सी बात है, अगर हम बिल्कुल लॉजिकल बात करें, अगर 2 लोग खाई से नीचे गिरे हैं तो उनकी अगर लाश भी है तो अगर आसपास ही मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक लाश आपको यहां मिल जाए और एक लाश आपको 50 किलोमीटर आगे मिल जाए। अगर हम ये भी कहें कि नदी में बह के आई तो उतना नहीं बह सकती है वो। और वो स्कूटी की दूरी भी बहुत ज्यादा थी जहां पे वो उसकी राजा की लाश मिली है। हाँ, वहां पे भी सवाल उठे थे कि काफी दूर जाके है, तो यही है कि हो सकता है कि उस पॉइंट पर जाके बोला गया हो कि अब थोड़ा पैदल आगे चलते हैं, क्योंकि हुआ क्या है ये किसी को नहीं पता है। सही, लेकिन बहुत मतलब ये केस अपने आप में बहुत जहां तक मुझे समझ में आ रहा है रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में जा सकता है, क्योंकि इसमें मर्डर की प्लानिंग और मर्डर के बाद खुद को बचाने की प्लानिंग दोनों अपने आप में एक मतलब आश्चर्य करने वाली चीजें हैं। पति का पहले मर्डर किया, किस तरह से प्लान रचा, कहां इंदौर, कहां मेघालय, कहां शिलोंग, और शिलोंग से भी ऊपर 53 किलोमीटर के आसपास करीब वो दूरी पड़ती है जहां पे राजा की लाश मिली है। कितना प्लान करना। उसके बाद फिर वहां से वापस कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि उसके बाद सोनम जो है वो वापस इंदौर आई, इंदौर के बाद फिर वो गाजीपुर गई। बिल्कुल, क्या जो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, अलग अलग जगह हैं, 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश जहां की इंदौर की वो रहने वाली है, मेघालय जहां वो घूमने गई, जहां उसने इस पूरे कांड को, इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, जहां फिर वो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में आके मिली, जहां उसने सरेंडर किया। अभी तक कितने राज खुलने बाकी हैं और इस राज में कितने राज छुपे हुए हैं। पुलिस इन सभी राजों से पर्दा जरूर उठाएगी। क्या लग रहा है साहिल, जिस तरह से पुलिस ने भी
अपना काम किया है एकदम देखिए, कॉन्फिडेंशियल ये तरीके जो से। पूरा हुआ, जो पूरा और मामला आया, जिस तरह से पुलिस ने क्लेम किया बिल्कुल सोनम के मिलते ही हाँ। कि सोनम ही प्राइम सस्पेक्ट है। अगर आपको याद हो, सोनम से मिलने से पहले एक दावा पुलिस ने पहले कर दिया था कि हमने कुछ लोगों की पहचान कर ली है जो सोनम से जुड़े हो सकते हैं, जिनकी कॉल डिटेल्स निकाली गई थी। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी प्लानिंग थी, इसमें सबसे बड़ा लूप होल ही वो कॉल डिटेल का रह गया। जैसे ही कॉल डिटेल सामने आई, ये पता चला कि सोनम और राज की बहुत ज्यादा बातचीत होती थी, कि ये कहा जा रहा है कि कई घंटों की उसमें बातचीत के रिकॉर्ड भी सामने आए हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने हनीमून पर गया हुआ है और उसके इतने लंबे लंबे डिटेल्स मिलती हैं, वो भी कॉल डिटेल्स मिलती हैं किसी व्यक्ति के साथ जो कि इंदौर में कहीं बैठा है और उसका परिवार से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक राज की बात है, ये बात कही जा रही है कि राज सोनम के पिता के जो फैक्ट्री है वहाँ काम करता है। तो ऐसे में अगर ऐसे व्यक्ति से जब कॉल डिटेल्स राजा का जब अंतिम संस्कार हो रहा था तो वहां से भी राज की तस्वीर सामने आई है, सोनम के पिता को संभालते हुए वहां तक लेके जाते हुए। यानी वो व्यक्ति, यहाँ पे भी विश्वासघात, वो व्यक्ति जिसपे अपने बेटे की तरह सोनम के पिता ने शायद विश्वास किया होगा, उस वहां पे भी विश्वासघात हुआ। उनकी खुद की बेटी ने तो विश्वासघात किया ही है, परिवार के साथ किया है, पति के साथ किया है, अपने जो ससुराल वाले उनके साथ किया है और समाज के साथ किया है। बिल्कुल। और ये भी बात कही जा रही है, क्योंकि जब हमने देखा था, सोनम के पिता ने ये बात कही थी कि राज ऐसा लड़का नहीं है, राज ये नहीं, यानी कितना वो विश्वास करते हैं उस व्यक्ति पे कि वो ऐसा नहीं कर सकता, वो इंदौर में मेरे साथ था, वो यहाँ काम कर रहा था, 2 दिन से नहीं आ रहा, उसकी तबीयत खराब है, ये भी बातें कही जा रही थी। तो यहाँ से सवाल उठना जरूर शुरू हो गई कि अब विश्वास इतनी छोटी चीज हो गई है कि किसी भी तरीके से उसको तोड़ने से कोई भी नहीं सोच रहा है। यहाँ तक कि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जब जा रहे थे, इस प्लानिंग को जब अंजाम देने जाया जा रहा था, उस समय सोनम काफी थक गई थी, वो स्कूटी से उतरी और जो लोग मारने वाले थे उन्होंने कहा कि हम नहीं मारेंगे अब, पर सोनम ने फिर उनको एक्स्ट्रा 15,000 रुपए दिए हैं राजा के वॉलेट से निकाल कर, और ये भी यहाँ तक कह दिया कि देखिए काम आपको करना पड़ेगा, भले ही इसके लिए आपको मुझे 20 लाख रुपए तक देने पड़े। यानी राजा को रास्ते से हटाने के लिए सोनम किस हद तक चली गई कि उसने एक बार भी नहीं सोचा कि जिस जान को लेने जा रही है वो कहीं ना कहीं उसका पति है, उस जिंदगी से कई और जिंदगियां जुड़ी हुई हैं और उसके साथ रह रही है। सबसे बड़ी बात यह कि साथ में रह रहे हैं, विश्वास जीता कि हम चलो ठीक है, हम चलते हैं साथ में, फिर वहां जाके ये इस तरह की प्लानिंग। क्या लगता है आप लोगों को, आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे केस पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साहिल, एक बात और जो आपने भी बात जोड़ी थी, 11 जून को शिलोंग कोर्ट में इन आरोपियों की पेशी भी होने वाली है और सीन रिक्रिएशन की बात भी हमने शुरुआत में की थी। क्या लग रहा है साहिल, किन पर्दों से अभी और राज उठ सकता है? देखिए, कई पर्दों से अभी राज उठने हैं। सोनम का गाजीपुर आना, सोनम अकेली गाजीपुर नहीं आ सकती है, ललितपुर का एक लड़का वहां शामिल था, हालांकि ललितपुर और गाजीपुर के बीच में भी दूरी है, काफी दूरी है। तो उस बीच में वो किन लोगों से मिली है, इससे पर्दाफाश हो सकता है। अभी बहुत बड़ा पर्दा उठ सकता है राज केस में इन्वॉल्वमेंट से, कि राज का क्या इन्वॉल्वमेंट रहा है, क्योंकि अभी तक यही कहा जा रहा है कि राज ने इंदौर में बैठ के प्लानिंग की है, पर इंदौर में बैठ के क्या प्लानिंग की है, कैसे प्लानिंग की है, वो उसको कैसे फंक्शन कर रहा था। और जो ये दावा किया जा रहा है कि राजा के मर्डर के बाद सोनम इंदौर आई थी, सोनम जब इंदौर आई थी तो क्या क्या हुआ, और जब इंदौर आई थी तो उसके बाद गाजीपुर क्यों गई? हाँ, और अगर मेघालय पुलिस इतने श्योरिटी के साथ कोई चीज़ कर रही है, और बिल्कुल, क्योंकि देखिए अमूमन क्या होता है, पहले पुलिस पकड़ती है, उसके बाद जांच शुरू होती है। ये मामला उल्टा है, यहाँ पहले जांच हुई है और फिर आरोपी को पकड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि मेघालय पुलिस के पास जरूर कुछ पुख्ता सबूत जरूर मौजूद हैं, जिस वजह से मेघालय पुलिस इसमें इतना क्विक एक्शन ले रही है, क्योंकि पुलिस अमूमन समय लेती है जांच के लिए। केस इतना हाई प्रोफाइल हो गया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक चिट्ठी पहुंच गई थी इस केस की, तो ये राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका था, एक पूरा नेशनल इश्यू बन गया था। और ये केस भी बहुत बड़ा केस है साहिल, तमाम रिश्तों को मारना, तमाम रिश्तों का विश्वासघात होना, समाज के साथ विश्वासघात होना। अगर आप लोगों ने कभी इस तरह का और कोई केस सुना हो तो हमें जरूर बताइएगा, हमने तो नहीं सुना है इस तरह का कोई केस अभी तक। हालांकि इससे पहले जो केस आया था वो मुस्कान वाला केस था, जिसमें हमने देखा था कि पति को काटकर ड्रम में डाल दिया गया था, फिर सीमेंट घोल दिया गया था, पर उस केस में कम से कम ये था कि पता था आरोपी कौन है। इसमें हुआ यह है कि इसमें पता ही नहीं अब तक आरोपी कौन है, क्योंकि 23 मई को मर्डर करने के बाद इतना लंबा गायब हो जाना, हाँ, और फिर अचानक से सामने आ जाना, वो सवालों के घेरे में जरूर आ जाता है। और जब अचानक से, देखिए मेघालय पुलिस के लिए सबसे बड़े लीड वही थी जहां पर सोनम लापता हुई, क्योंकि सोनम का लापता होना कई सारे सवालों को खड़ा कर रहा था कि क्या सोनम को बांग्लादेश, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि सोनम को बांग्लादेश भेज दिया गया, क्योंकि देखिए जो बॉर्डर वाला एरिया है, बॉर्डर वाले एरिया में ऐसे प्रॉब्लम्स रहती हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी बॉर्डर हो, चाहे वो बांग्लादेश का बॉर्डर हो, चाहे वो पाकिस्तान का बॉर्डर हो, ऐसी प्रॉब्लम्स वहाँ जरूर आती हैं और ऐसी खबरें भी सामने आती रहती हैं।
सोनम का लापता होना सबसे पहला रीजन बन गया कि मेघालय पुलिस को लगा कि शायद इसमें कोई और इन्वॉल्व हो सकता है। उसके बाद गाइड का दावा आना, जब गाइड कह देता है कि हाँ मैं 3 लोगों को इनके साथ देखा था। सीसीटीवी फुटेज आना, सबसे बड़ा सीसीटीवी फुटेज का सामने आना। सीसीटीवी फुटेज में क्या नजर आ रहा है कि सोनम किसी को मैसेज कर रही है। हाँ, और मेघालय पुलिस ने साहिल और भी दावा किया कि उसके पास बहुत ज्यादा सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल है जो इसमें लोग अपराधियों से मिलती हुई नजर आ रही है। शिलोंग में सामने तो कुछ ही सीसीटीवी फुटेज आए, लेकिन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल तरीके से भी इस पे काम किया गया है। देखिए, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए उसमें से कोई भी पुलिस की तरफ से सामने नहीं आया है। अभी वो आए हैं जो लीक हो गए। हाँ। या कुछ लोगों ने अपने आप से डाल दिए कि कोई चाय वाला था, चाय वाले के ऊपर कोई सीसीटीवी फुटेज लगा था, वो लीक हुए हैं। पुलिस के पास अभी तक क्या प्रूफ मौजूद है, क्या सबूत मौजूद है, ये भी किसी को नहीं पता। हो सकता है कि पुलिस के पास ऐसा कोई बड़ा सबूत मौजूद है जिस वजह से पुलिस इतनी जल्दी एक्शन लेने को तैयार है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये बात मेघालय पर भी आ गई थी, क्योंकि जब हमने बात की थी सोनम के भाई से, तो सोनम के भाई ने कहा था कि अब वो एक पत्र लिखकर एक ज्ञापन देने वाले हैं कि वो आंदोलन करेंगे, बॉयकॉट शिलोंग नाम से एक ट्रेंड चलाएंगे। तो जब इतनी बड़ी चीज़ किसी स्टेट के ऊपर आप लगा देते हैं, क्योंकि शिलोंग जो जिस एरिया की बात हो रही है, चेरापूंजी नाम का जो जगह है, वो जगह ऐसी है कि वो टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये उनका पीक सीजन है अगर मैं कहूँ, क्योंकि जब बरसात होती है लोग वहां जाते हैं, लोग बरसात देखने के लिए वहां जाते हैं, क्योंकि बहुत खूबसूरत एरिया है, बहुत खूबसूरत जगह है। जिस वजह से अब कहीं ना कहीं सरकार भी इस पर आ सकती है, क्योंकि मेघालय का नाम जरूर इसमें खराब हुआ है। और जब ये बात सामने आई तो ये बात जरूर कही गई थी कि मेघालय का नाम खराब करने के लिए क्या ये पूरा प्लान रचा गया, क्यों मेघालय को ही चुना गया उस जगह के लिए जहां पर यह हत्या की जानी थी। साहिल, सवाल बहुत सारे हैं। सोनम का कबूलनामा भी आना बाकी है। सोनम क्या कहती है पुलिस की रिमांड में, कोर्ट में, हम आप तक सारे अपडेट पहुंचाएंगे। और अमर उजाला लगातार शुरुआत से इस पूरे केस को उठाता रहा है, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाता रहा है। इस केस से जुड़ी, देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला।